सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। दानिश, मुझे ये बताएं कि आयज़ा को तो जानते हैं बड़े देर से, शादी से पहले भी। कभी इंटीमेट सीन्स करते हुए किसी और लड़की से या ऐसे कोई दोस्ती, जैसे सेट्स पे हो जाती है अक्सर दोस्ती, देखिए हमारी दोस्तियां ऐसी होती हैं कि लोग गलत स्टांस भी लेते हैं उसका, लेकिन यू आर वेरी फ्रैंक। कभी ऐसा हुआ आयज़ा को प्रॉब्लम हुई बहुत ज़्यादा, शादी से पहले या शादी के बाद? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। और ये से पहले तो इसलिए नहीं हुई। जवाब नहीं, सॉरी, सही जवाब दे भाई। सही कुछ नहीं होता। बोलूंगा नहीं तो ये आगे से बोलेगी क्या मतलब मैं बताती हूँ, रुक जाओ। हाँ प्लीज बताओ आयज़ा का मतलब। नहीं, शादी से पहले तो एक्चुअली मैं था ही इनके साथ। इट्स बीन ऑलमोस्ट 8 years 9 years। बट हमारा जब ब्रेकअप हुआ था, लाइक वो वाला कि बिल्कुल शादी नहीं होने वाला, तब मैं देख रही होती थी कि किसके साथ है, तो उसकी बुराइयां ढूंढूं जरा, उसकी अच्छा पता है अगर तुम उसके साथ हो तो वो ऐसा था, उसके साथ ही ये थी वो थी, तो मैं दिमाग तो भरती थी। मुझसे पूछता था ना ये है, मैं सोच रहा हूँ कि शादी हो ये हो। अच्छा नहीं, तो मैं बताऊं, देखो एक मिनट लेट अस से इट प्लीज। रोक रहा हूँ मैं कि और लोग देख ना रहे हो। देख रहे हैं, हमारे 2 बच्चे हैं, कुछ भी कह सकते हैं। अब वो तो देखो वो शादी से पहले की बात है ना यार, शादी के बाद तो ऐसा नहीं है, तो शादी से पहले की हम बात कर रहे हैं। हाँ, शादी से पहले तो ये सब होना भी चाहिए, मुझे लगता है आपको देखना चाहिए, बेस्ट ऑप्शन अच्छा ढूंढ ले अच्छी तरह, टटोल ले और फिर वापस वहीं पे आ जा। फिर आपको कदर होती है। यानी आयज़ा नोज कि ये घूम फिर आया हर जगह से, आएगा मेरे पास। अब मेरी जैसी लड़की नहीं मिलेगी वापस। मैंने एक्चुअली देखा क्या था, देखो दैट्स नेवर बीन अ प्रॉब्लम फॉर अ काइंड ऑफ पर्सन आई एम। मेरा जो है ना, आई जस्ट कांट फॉल इन लव विद मोर देन वन वुमन एट अ टाइम। आई एम मैडली इन लव विद दिस। मुझे पता लग गया था एक इंसान लग गया यहाँ पे, तो वो कहीं भी चला जाए वापस घूम नहीं होगा और होगा तो होने नहीं दूंगी मैं, और मैं इतनी अच्छी बन जाऊँ। अच्छा एक्टिंग में भी खुद ही बता रही है। मैं मैं परफेक्ट रखती हूँ इनके आगे। मैं जैसे आप चाहते हैं मैं बिल्कुल वैसी हूँ, ऐसे ही हूँ, तो आप कहीं देख ही नहीं सकते किसी को। किसी को शादी की है यार। हाँ ऑफ कोर्स यार, अब फिर मैं वैसी बन गई जैसे इनको पसंद है। अमेजिंग बिकॉज़ यू नो the way people love आयज़ा, यानी इतनी फैन फॉलोइंग है आयज़ा की, और इमेज भी इतना अच्छा है माशाल्लाह। And then she's an amazing wife, according to her. ये तो आप ही बताओगे, वो सच बोल रही है। She's an amazing. एक husband बोला नहीं। सिर्फ ये नहीं कि यार देखिए, ये बीवियां तो सारी इतनी तारीफ करती हैं। नहीं, एक्टर्स की लाइफ जो है ना वो बाकी सारे लोगों से बड़ी मुख्तलिफ है और बड़ी टफ होती है। टू बी ऑनेस्ट, हम सब जानते हैं ये बात, हमारे पास टाइम उतना नहीं होता, बट फिर भी ये सबका बहुत ख्याल रखती है, मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखती है। हमने अभी तक आज तक 3 साढ़े 3 साल की मेरी बेटी हो गई, एक दिन के लिए भी मेड नहीं रखी हमने। बच्चों को जो हमारे पास टाइम है हमारी फैमिलीज का भी बहुत हाथ, हमारी फैमिलीज होती है, लाइक दानिश की फैमिली हो या मेरी फैमिली या इनकी फैमिली, अगर वो नहीं सपोर्ट कर रही होती तो शायद मैं काम भी नहीं करती। हाँ मतलब अभी जैसे दोनों यहाँ बैठे हुए तो कहाँ छोड़ के आए बच्चे, ये भी तो सवाल घर में है। ऑब्वियसली फैमिली के पास, फैमिलीज में कोई ना कोई होता है, या मेरी अम्मी या इनकी अम्मी, कोई ना कोई जरूर। दिस इज रियली नाइस, आई रियली रिस्पेक्ट दिस फैक्ट, दिस इज अमेजिंग। ये डिसीजन पेरेंट्स मिलके ही लेते हैं बच्चों के लिए कि उनको कैसे रखना है। अच्छा आयज़ा, मैं इंडिया में था, बॉम्बे में, और मेरी मीटिंग संजय लीला साहब से हो रही थी, बिकॉज तब ये हालात थोड़े बेहतर थे, तो एक प्रोजेक्ट उन्होंने मुझे ऑफर किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि मुझे एक लड़की साइन करवा दो। तो मैंने उनसे पूछा कौन सी लड़की? अच्छा वो सोच रहे हैं। कहते पाकिस्तान में बस एक ही लड़की है जो बेस्ट है, और मुझे ये लड़की जो है अगर एक दफ़ा ये मेरी फिल्म कर ले तो मैं तो किसी और लड़की के साथ काम नहीं करूँगा। मैंने कहा बताएं तो कौन यार? अच्छा फिर ढूंढने लगे, यार तुम लोग एक तो शादियाँ बहुत जल्दी कर लेते हो। ही वाज लाइक दिस एंड इट्स, आई मीन आई वाज विद हिम फॉर 2 hours। तो जब उन्होंने तस्वीर निकाली तो ये वाली तस्वीर तो उन्होंने दिखाया, आयज़ा थी वो। तो उन्होंने मुझे कहा ये शादीशुदा गैर शादीशुदा है, तुम लोग शादी? मैंने कहा उनकी शादी हो चुकी है, एक बच्चा भी है, तो फिर ये तो छोड़ के नहीं आ सकेंगे बच्चे को, क्या मसला है? मैंने कहा ये बात की बात है, पहले पता नहीं वो फिल्म करती है या नहीं करती, पहले ये तो पूछे। तो मैंने ये सुना कि दानिश ने, जब आपको बॉलीवुड से ऑफर हुआ यहाँ पे, तो दानिश ने मना किया। किसने मना किया? इस शो की दानिश ने इनकार किया। हद हो गई। ये थोड़ा मजे की बात बताऊं, जब मुझे एक कॉल आई इम्तियाज अली की, फिर मैं आपको बताता हूँ कि इनके पास किन की कॉल आई। तो मुझे एक प्रोजेक्ट के लिए कॉल आई, और वो बिल्कुल वो था कि जिस तरह मैं चाहती थी, जो था वो था, तो वो सब कुछ था। बट मैं ये थी कि मुझे अगर करनी है तो मैं पाकिस्तान की फिल्म करूँगी पहले, फिर मैं कहीं बाहर जाऊँगी, मतलब ना करके पाकिस्तान की फिल्म को और मैं कहीं बाहर करूँ। तो मुझे होता था नहीं पहले मैं पाकिस्तान के लिए करूँ। बट दानिश ने मुझे पहले मैं सोची थी कि दानिश की तरफ से इनकार हो सकता है कि बाहर जा रहे हैं क्या, एक आपको होता है ना कि कोई चीज़ ऑप्शन क्या है, और आपको पता है किस तरह काम होता है। हम लोग पाकिस्तान तो फिर बहुत संभल के काम करते हैं, बिल्कुल। बहुत सारी चीजें देख के काम करते हैं। होते हैं जैसे आप सोच रहे हैं, हर कोई ऐसा नहीं सोचता। इट्स योर, बट हमारी एक इमेज है ना पाकिस्तान में, तो हम उसको भी ख्याल रखते हैं कि मुझे वापस मेरे घर आना है। तो घर वालों से आपने लड़के नहीं जाना या घर वाले के अगेंस्ट होकर कोई चीज़ नहीं करनी काम। तो
तो दानिश से जब मैंने डिस्कस किया तो उन्होंने, अच्छा मुझे मज़े की बात ये है कि जब मुझे कॉल आई इम्तियाज़ अली की भी, तो उन्होंने मुझसे कहा दानिश को पूछो, उसको पूछो, उसको बताओ पहले, उसको सारी चीज़ें बताओ कि ये चीज़ें हैं, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, ये जो भी तुम्हारा सारा था। तो उन्होंने दानिश को पूछा और मैंने दानिश को कहा, तो दानिश ने कहा ये तुम्हारा डिसीजन है, तुमने अपने करियर में अच्छे डिसीजंस लिए हैं, तुम बेहतर जानती हो, मेरी तरफ से तुम्हारी काम को लेकर रुकावटें नहीं है, क्योंकि मुझे एक ट्रस्ट है तुम्हारा कि तुम जो हो जिस तरह काम कर रही हो तुम्हें पता है, लेकिन तुम्हारा इमेज तुम खुद भी ख्याल रखती हो, तो वो नहीं है कि नहीं दानिश ने मना करना है। इसके ना पीछे एक रीज़न है, वो रीज़न ये है कि जैसे मेरे ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेवल का एक्टर बन जाऊँ, मैंने होस्टिंग भी स्टार्ट कर दी, इसके भी वैसे ही ख्वाब होंगे, तो मैं कौन होता हूँ उसे तोड़ने वाला है, बिल्कुल से क्या मैं इसको इसकी हेल्प तो कर सकता हूँ, इसके ख्वाबों को जहाँ तक इसने जाना है मैं रोक नहीं सकता, एक तो मेरी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, तो अगर मैं किसी दूसरे के लिए हेल्पफुल हूँ तो सबसे पहले मुझे मेरे घर वालों के लिए होना चाहिए, तो मैंने कभी इसको इसलिए नहीं रोका। मुझे लगता है दिस इज अमेजिंग दानिश, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है, कम लोग सोचते हैं यार एक दूसरे की ना रिस्पेक्ट जरूर करनी चाहिए और अपने ख्वाबों की रिस्पेक्ट और इक्वालिटी जो है वो बड़ी जरूरी है आपस में। उसी तरह आप ज्यादा आसान हो जाती है जब आप, अच्छा उसका एंड की रिजल्ट क्या हुआ फिर? हाँ बोला या ना बोला? हालात खराब हो गए, हालात खराब हो गए। एक तो ये बहुत लोगों की स्टोरी है, हालात खराब हो गए, बट आपको पता है नहीं, इससे ज्यादा मजे की चीज मैं बताता हूं, आपको इतनी इज्जत पाकिस्तान में मिल रही है तो अगर नहीं भी जाओगे डजंट मैटर, बट ये 2-3 दफा ऐसे हुआ होगा कि फिल्म होने वाली और हालात खराब हो गए। अच्छा मुझे लगता है उसके पीछे बेहतरी होती है। जो मेरे साथ हुआ था वो इससे भी ज्यादा फनी है। वो हुआ क्या, एक फिल्म आई थी अभी जिसमें सोनम कपूर और करीना कपूर और ये चारों, क्या नाम था उनका? फिल्म का नाम नहीं मुझे यार, वो मुझे भी याद नहीं आ रहा, मगर वो सारी जिनमें 4 हीरोइंस थी और उनके साथ वीरे दी वेडिंग, राइट? हाँ, तो उसके लिए कास्टिंग ऑलमोस्ट डन। मैं और शेख साहब यहाँ से, मैं अगेंस्ट करीना कपूर और शेख साहब जो थे वो वालिद का कोई कैरेक्टर कर रहे थे। हमारे पैसों तक पे बात हो गई, डेट्स फाइनलाइज हो गई, अब हमने शूट के लिए जाना है। करीना गॉट प्रेग्नेंट और फिर हमने 8-9 महीने कहा नहीं हम तो अभी शूट नहीं कर सकते। जब तक वो ठीक हुई तो फिर उसके बाद हालात खराब हो गए। जब तो यार उनके हालात खराब हो गए फिर वो ठीक हुई ना, नसीब से पहले ना, नसीब से पहले नसीब के बाद। आपके नसीब में जो चीज है वो मिल जाती है, वो सारी चीजें पाकिस्तान में अवेलेबल है। हम आज तक बाहर नहीं गए। और यार ये बात करने का मकसद है कि पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी बहुत इज्जत है, बहुत प्यार है, लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार है और उसके लिए वी आर वेरी ग्रेटफुल। बट द पॉइंट इज कि जब इंटरनेशनली आप पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक एक्टर्स लाइक यू गाइज, यू डूइंग रियली नाइस ओवर हियर। और जिस तरह सजल ने किया, सबा कमर ने किया, माहिरा ने किया, मैं समझता हूँ फवाद ने किया, आई थिंक वाकई फैन है और इन्होंने बहुत अच्छे वे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। राहत फतेह अली खान ने, आतिफ असलम ने, तीनों क्या एक्टर्स हैं, कमाल है। बिल्कुल, अगर आप हिंदी मीडियम देखें, सबा की आउटस्टैंडिंग काम था। मॉम के अंदर सज्जल हो गई या फवाद जितने अरसे में इतना सारा वंडरफुल कमेंडेबल। क्योंकि आप भी किसी डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं तो वो जैसे उन्होंने मेरा जिक्र किया, वो आपको पाकिस्तान के लोग गिनवा रहे होते हैं और वो इतनी तारीफ कर रहे होते हैं कि आप ना वैसे ही आपको फख्र हो रहा होता है खुद पे कि यार मुझे कॉल आई है, तो वो पीछे इतने सारे लोगों को देखते हुए बता रहे कि यार ये आपके पाकिस्तान से ये लोग भी तो आए थे। हाँ, नो डाउट। वंडरफुल जनाब, जबरदस्त। कम शोज किए हैं एक साथ दोनों ने? हम कम करते हैं ताकि ईद पे आने का एक मजा आए। क्या बात। और ईद और एक साल में बहुत सारी बातें इकट्ठी हो जाए ना। अच्छा, प्रोजेक्ट्स इकट्ठे, टेलीविजन के, फिल्म के, कुछ कर रहे हो एक साथ या नहीं कर रहे? अभी एक स्क्रिप्ट आया है, पढ़ रहे हैं। हम जब भी आए ना, मेरे जहन में बात है बहुत एक्सक्लूसिव चीज हो, लोग जो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं वैसे ना। हाँ बिल्कुल, द स्टेज दैट यू आर ऑन, लाइक माशाल्लाह भी दोनों, तो आई थिंक चीज होनी ही एक्सक्लूसिव और स्पेशल, अनएक्सपेक्टेड। और वो स्टोरी भी वो नहीं होनी चाहिए जो हम दोनों को लगता है कि लव स्टोरी है, मिल जाना चाहिए एंड में, या ये अच्छा है, कुछ डिफरेंट होना चाहिए। मुझे लगता है हाँ, कुछ ऐसा होना चाहिए कि लोग कहें नहीं, मतलब मियां बीवी होके कैसे एक दूसरे के साथ ऐसा कर सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे लगता है तो वो कैरेक्टर्स देखें उसके अंदर, हमें ना देखें। बिल्कुल सही जनाब। अच्छा दानिश, ये और आयजा, एक्टिंग तो यू गाइज आर ग्रेट, वंडरफुल एक्टर्स। अब यहाँ पे एक्ट करके दिखाना है और गेस करना है। मुझे शक था का कुछ होने वाला है, तभी कह रहा आप तो महान अदाकार हैं दोनों अब। लेकिन ये है कि दोनों में से एक को जीतना है। वो सामने जो है बहुत से मुहावरे या सिचुएशंस या सॉन्ग्स भी मौजूद हो सकते हैं। वो आप में से एक एक्ट करेगा, दूसरा गेस करेगा, फिर दूसरा एक्ट करेगा, फिर पहले वाला गेस करेगा। सो नाउ यू डिसाइड पहले कौन जाएगा। और गिफ्ट हैम्पर भी जीतना है इसमें, मतलब ऐसे मुकाबला नहीं है। हाँ जीतना भी है बिल्कुल, एक जबरदस्त गिफ्ट हैम्पर। पहले मैं ठीक है, याद आना।
ये राइट? हाँ। लकी नंबर 7। मेरा लकी नंबर है जी 7। अच्छा पहले ही बोल दिया 7। खतरनाक है, इनको पता होगा आपका लकी नंबर 7 है। आप नहीं वो तो है, लेकिन ये मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, मैं ये सोच रहा हूँ। हाफ, टूट गया। आधा, बिल्ली। ये बिल्ली का से चूहा, 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 चूजा, चूजा, मछली। अब यूं तो मछली करती है। नहीं, आधा क्या है, क्या ये? नहीं तो वो मुंह से थोड़ी बोलेगा। डक, करीब हो। बत्ता। दोबारा करें ना, सब इसको हम जानते भी हैं। सब जानवरों के नाम। मैं चिकन के बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। सॉरी सॉरी सॉरी। मछली। मछली उड़ेगी क्या? अबे बोलना नहीं है भाई। सॉरी सॉरी। उड़ने वाली कौन सी चीज हम खा लेते हैं? हमको चिड़िया, कौवा। दोबारा करें। छोटा सा होता है, छोटा सा होता है, उड़ता है। सभी उड़ते हैं ना, छोटी छोटी चीजें। परिंदे सारे उड़ते हैं, छोटे छोटे। सभी उड़ते हैं। हाफ क्या है ये? हाफ प्लेट है क्या? आधा, आधा चूहा, आधा चूजा, आधा बिल्ली, आधा। अच्छा एक मिनट, ये एक मशहूर मुहावरा भी है। मुहावरा है? हाँ। अच्छा ये मुहावरा, ये दोनों वर्ड बस। हाँ। फिर करें ना, बन के दिखाए ना। बन के दिखा। दानिश बन के दिखा भाई, बन जा। जब बेगम कह रही है उड़ के दिखा, बेगम जो कह रही है वो करके दिखा। कौवा उड़ता है और उससे खाते हैं, उससे इतना बड़ा हिंट है, खाते भी हैं कभी कभी, कभी कभी। चलो कभी कभी, कभी कभी खाते हैं। फाख्ता क्या? फाख्ता खा गई है। ये फाख्ता, एक मिनट, फाख्ता किसने खाई है? कभी खाई है? तो क्या खाते हैं? दानिश खाता है फाख्ता। उड़ने वाली क्या चीज खा लेते हैं हम लोग? बताओ। बस यार टाइम आप हो गया। दानिश बताओ क्या था? आधा तीतर आधा बटेर। तीतर कितने दफा जिंदगी में पका है हमारे घर में, और बटेर। तीतर हम कहीं बाहर जाके नहीं खाते ऐसा। और सोचे तीतर इतना सा उसको यूं तोड़ के खा रहे हैं। और कैसे खाते हैं? ऐसे ही खाते हैं तीतर को। नहीं मतलब तीतर इतना बड़ा होता है। तो वो क्या बोले, वो यूं करके खाए क्या? किसी ने फाख्ता कब खाई? ये फाख्ता किस दिन पकी थी? मैंने कहा बहुत मुश्किल है, उड़ता भी है, यूं भी करता है, यूं भी करता है। तो मैंने कहा उड़ता है भाई, छोटा सा है। एक और भाई, अभी 3 कर रहे हैं। हाँ 3 कर ले। हाँ आयजा नंबर चूज करो यार। अच्छा भाई बताएं, आप बताएं भाई, नंबर आप बताइए। 2। कभी भी नहीं कर पाएगी यार ये तो। चले, अब मेरा चैलेंज दे दिया इन्होंने मुझे, कभी भी नहीं कर पाएगी। फिर से? हाँ। आधा। ये कोई बकरा ईद का शो लग रहा है मुझे। आधा आधा पूरा। वैसे मुश्किल है ये। हाँ? इसको एक्ट करना आधे के बाद, आधे से आगे। आधा क्या? आधा है? आधा है या नहीं है? हाँ? आधा बीच में। अच्छा एक और नंबर चूज कर रहे थे यार। नीम, चलो बता दिया। आधा नीम। नीम क्या है? नीम यानी सेमी, यानी सेमी। नीम। अच्छा, नीम गर्म पानी। नीम गर्म पानी वो जो होता है उसका चलो आधा मैंने बोला नीम। एक वर्ड बता दिया। ठीक है नीम। ये भी मुहावरा ही है, सही है। वैसे ये एक्ट करना मुश्किल है। मौलवी साहब, मौलाना। अब ये टोपी वाला, दाढ़ी वाला बंदा कौन चिड़िया को दाना डालता है? मतलब मुझे कोई शाहरुख खान का याद आ गया। आओ 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 ना, वो वाला एक। नीम। मेरी तबीयत खराब है। ओके डॉक्टर नीम, हकीम खतरे जा। हाँ यार, अल्लाह हकीम ही बता देते वो। मतलब क्या दानिश यार, तू पूरा ही बोल देता भाई मुहावरा यार, सारा कुछ तो बोल दिया यार। एक्चुअली ये बहुत हेल्प हो रही है भी, ये कुछ भी कर लेता। ये नीम पहुंचने की बात है। नीम तो नहीं पहुंचने वाली। अब सोचे एक दाढ़ी वाला बंदा, और हर हकीम दाढ़ी वाला नहीं होता। मैं तुम्हें समझाने के लिए बता रहा था ना। मैं हकीम कैसे बताता? अच्छा बताओ। हकीम कैसे बता दो? पता नहीं मैं कैसे बताऊंगी, आपने फिर भी बता दिया। वैसे दिस वाज अ लिटिल टफ। अब एक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल है। इट इज टफ यार। अच्छा एक और बताएं भाई नंबर। घर का शो है, आसान होगा सब कुछ। नंबर बताइए। नंबर 5। नंबर 5 में क्या है भाई? ये इतना मुश्किल नहीं है। गेस कर। दिल, दिलो बहार, दिलो गुलशन, दिल। खूबसूरत, बाहर भी तो ये सब होता है। तकरीबन हाँ। लड़की देख बाहर में। अच्छा दिल में एक लड़की। घर के बाहर क्या होता है? में लड़की सिर्फ तुम हो। अच्छा हाँ। घर के बाहर क्या होता है? गार्डन। हाँ तो गार्डन को अब गार्डन को बोलते हैं, गार्डन को उर्दू में बोलते हैं
दिल गार्डन हो गया वो वाला। इसको उर्दू यार, इसको उर्दू में करो। एक मिनट आइजा, उर्दू में कर देना। मुझे उर्दू नहीं आ रही, गार्डन की मुझे आती है। लॉन को क्या बोलते हैं वो? लॉन, दिल लॉन लॉन हो जाना कि लॉन लॉन बाग बाग हो जाना। अब तो मुझे तो ब्लैंक हो गया। आइजा की तालियां। दानिश किसने शादी कर ली है? सोचो दानिश तालियां बाग में 3 में से मुश्किल 2, आधे दो, आधा तीतर आधा बटेर वाला हिसाब था, लेकिन 2 पॉइंट्स दे देते हैं। ठीक है, अब आप जाएंगी और दानिश जो है वो बताएंगे। अब आप दोनों मिलके हंसेंगे और सोफा से गिरेंगे। नहीं आप सही करके फिर तुम कुछ नहीं हंसेंगे। मैं कोशिश करूंगी। लेकिन दिल लॉन लॉन होना मैंने पहली बार बोला। अभी जब मुझसे मिलेंगे ना पूरे प्रोजेक्ट में मुझे यही बोलते रहेंगे। अच्छा जी, आपका नंबर 7 चला गया। नंबर 3 मतलब अगर मैं बोल की टीम में नहीं, उसका ये मतलब नहीं मुझे ये दें। सर पैर के नाखूनों से खुजाना, बंदर, पैर, सर खुजाना, बंदर। हाँ ये सही तो बोला है। सही बोला है, पैर से सर खुजाता हुआ बंदर। बिल्कुल सही है यार। और ये कौन सा बंदर है जो पैर से? ये सिचुएशन है। अच्छा इसका ओहो सर खुजाता हुआ। लेकिन मैं जीत गई। सही है वैसे यार, मतलब अच्छा ये एक्सप्रेशन वगैरह सब। देखिए इनकी तो उन्होंने तोड़ के सारी चीजें, मुहावरा नहीं था ना। लेकिन सही हो गया, सही है, वेरी नाइस। अच्छा नंबर 1 गिफ्ट हैम्पर, भाई इन दोनों को पता गिफ्ट हैम्पर जो भी जीतेगा जाएगा तो एक ही जाएगा सारे बच्चों के पास। हमारा तो है भी नहीं बच्चों के पास। सही है। नंबर 1 अल्लाह क्या होता अमिताभ, ठीक है मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? देखा आपने? तो खत्म ही हो गया था मेरे अंगने में। वेरी गुड। सही है ना? हाँ ठीक है, हो गया। नेक्स्ट इनका गिफ्ट हैम्पर हो रहा है। नहीं एक्ट तो मैं अच्छा कर रही हूं, तो मुझे मिलना चाहिए ना। गेस तो मैं कर रहा हूं, आयजा को मिलना चाहिए। अगर आयजा गेस कर लेती तीनों तो आयजा को मिलता, लेकिन अब आयजा, लेकिन उन्होंने इतना अच्छा गेस नहीं कराया। उन्होंने कहा के पास जाना, फिर जाना और ये उसे जान के उन्हीं के पास जाना। उसे जान कैसे की अच्छी। चलो एक्ट में चलिए नंबर 9। अरे 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 मैं हूँ, गेम शो ऐसे चलेगा। गेम शो। वेरी नाइस। अस्सलाम वालेकुम। को पता हमारे घर में जब दानिश का शो शुरू होता है, बैठ जाओ ना, तो हमारे घर में एक शो शुरू होता है। अच्छा ठीक है, तो एक मेरी बच्ची आती है, जब वो लूट लो सेगमेंट होता है तो वो एक बॉक्स के अंदर होते हैं पैम्पर्स। हाँ। वटाटा के पैम्पर्स जब वो हैम्पर्स कर रहे होते हैं तो हमारे घर में वो 3 घंटे शो चल रहा होता है। और वो ये जितने हैम्पर्स दे रहा होता है, और वो छोटा मेरा वो समझती है कि और छोटा मेरा चक्कर पे चक्कर कर रहा होता है, गोल 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 गोल। जब वो गाना चलता है गोल गोल में, वो गोल 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 शुरू हो जाता है। वेरी नाइस। और जनाब आयजा, दानिश जीत चुके हैं तीनों। देखे मैं कितनी अच्छी हूँ, देखा आपने? जितवाया। मैं जितवाती हूँ। इनको पता है ना कि जीतू मैं या ये बोलती हूँ ज्यादा। मतलब बहस, लेकिन वो होता है कि इन दी एंड जो है मैं ही मनाने जाती हूँ। इतने सालों में मैं ये सीखा हूँ कि चुप रहने में जितनी बात बीवी के सामने चुप रहने में ज्यादा बड़ी बात, ज्यादा इज्जत बढ़ती नहीं है फिर, और ज्यादा बात बढ़ती नहीं, तो वही रुक जाती है। तो यही बात अगर बीवी सोच ले फिर, ये मुझसे उस तरह लड़ती नहीं है, मैं आपको बताऊं। आराम से नहीं, लड़ाइयाँ हमारी ना शादी से पहले इतनी ज्यादा हो गई, लेकिन वो मेजर लड़ाइयाँ नहीं होती अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ओके, जबरदस्त। अच्छा, सुना है आप हुमायूं सैयद और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मिमिक्री बहुत अच्छी कर लेते हैं। बहुत अच्छी तो नहीं, कोशिश कर लेता हूँ। करके देखिए, दोनों में से किसी एक की। नवाजुद्दीन की कर लेता हूँ। अच्छा, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो है उनका एक वोकल टोन है खास, जैसे वो मैंने अक्सर देखा, अक्सर फिल्मों में वो यही होता है। वो दरवाजे पर कोई बाबा आया, कह रहा मेरे को सल्लू से मिलने का, क्या बोले मैं उसको? साहब वो तो मेरे को छोड़ते ही कान पे चमाट मार दिया साहब, बहुत तेज मारा मेरे को। आप मेरे को बताओ, मैं उसको ऐसा मस्त जवाब देकर आएगा, बस आप बस मेरे को बताओ। ऐसे ब्यूटीफुल यार, वेरी नाइस, जबरदस्त। प्रैक्टिस होती है घर में, प्रैक्टिस नहीं देखते हैं ना तो वो चीज, इसलिए दानिश ने सुनी कोई बात और ऐसे ही बोल देते हैं।
बचपन से थोड़ा सा मिमिक्री की तरफ था। ये टैलेंट किसी में होता है कि आप मिमिक अच्छा कर सकें किसी को। तो बहुत है। अच्छा, मेरे अंदर जो हिडन टैलेंट है ना, उसमें बहुत कम लोगों को पता है कि मिमिक्री वाला तो है ही। एक और चीज़ है कि जितने बॉलर्स हैं, क्योंकि मैं यूज्ड टू प्ले क्रिकेट अ लॉट, मैं सारे बॉलर्स की जो उस ज़माने में थे 2000 में और 1990s में, जो मेरे फैन में जिनका फ़ैन रहा हूँ, वसीम भाई हो गया, वकार भाई हो गया, मैं उन सब का एक्शन कॉपी कर सकता हूँ एग्जैक्ट। That's wonderful. और एक बात और थी कि मैं राइट आर्म और लेफ्ट आर्म दोनों फास्ट बॉलर हूँ। क्या बात है यार, क्या जबरदस्त बात है। अच्छा, ये टैलेंट हमने कभी स्क्रीन पे देखा नहीं है वैसे। कभी मौका नहीं मिला, लेकिन मैं ये जरूर दिखाऊंगा। ये छुपा के रखे हुए वो तो ना कभी-कभी अपने गेम शो में दिखाऊंगा। गेम शो ऐसे चलेगा। वरना रमजान में जो है दानिश का ये होता था कि रात भर क्रिकेट पे होते थे वो, तो सहरी में घर आते थे। और किसी की मिमिक्री करती है? ऐसा नहीं करती, कभी भी नहीं की? नहीं, मेरा नहीं किसी, कभी नहीं किसी, शौक भी नहीं, छुपा गई है, पी गई है। मैं करती हूँ मगर ऐसे नहीं कभी की, मतलब मैं किसी एक्टर की नहीं कर सकती, बट मैं ऑफ स्क्रीन सब कर सकती हूँ। हम एक्टर्स हम पी जाते हैं लोगों को। मैं तो बड़ा ऑब्जर्वेंट था बचपन से, मैं चीज़ों को देखता था, अच्छा ये यूं है, ओके, बस 20 मिनट के अंदर वो आ गया कैरेक्टर। उसके बाद फिर प्रैक्टिस एक हफ्ते के अंदर तो नेचुरली। अच्छा, आप बहुत ज्यादा फैशन और ब्रांड कॉन्शियस हैं? ब्रांड कॉन्शियस नहीं है तो बहुत कंफर्टेबल वाले हैं, लेकिन फैशन कॉन्शियस। फैशन कॉन्शियस कैसे? ब्रांड कौन सी फिल्म छोड़ने का बहुत पछतावा है? यार पछतावा मुझे इसलिए नहीं होता क्योंकि वो मेरी किस्मत में नहीं होता। जो मेरी किस्मत में होता है ना, मैं उसको अगर छोड़ भी रहा हूँ, मुझे वो करनी पड़ जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं एक चीज़ बताता हूँ। एक ज़माने में एक सीरियल आया मेरे पास, और वो मैं और आयजा ने साथ करना था। बहुत ही ज़बरदस्त सीरियल, हम बड़े एक्साइटेड दोनों। शूटिंग डेट्स कंफर्म, हमें एडवांस दिया हुआ। शूटिंग से 4 दिन पहले वो आते मेरे घर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर, कहते हैं सॉरी हम शूट पे नहीं जा सकते। अच्छा, उस ज़माने में 6-7 साल पहले हम बहुत काम करते थे टीवी के लिए, तो अब 25 दिन 30 दिन जो हमने उनको दिए थे, उन्होंने कहा वो आपने काम नहीं करना है, और सॉरी हमारे पास जो स्क्रिप्ट है वो कंप्लीट नहीं है, तो हम जा नहीं सकते। कहा यार मैं क्या करूँगा, मैंने तो आपको दिए भी डेट्स। तो उन्होंने कहा यार सॉरी, अब अगर मैं जाऊँगा तो मेरा नुकसान हो जाएगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने की वेकेशन प्लान, तो क्या जो हमारा नुकसान किया भाई वो क्या, अब मैं उनको क्या बोलता, मेरे घर वो आए रिक्वेस्ट लेके, तो मैंने कहा चलो ठीक है। उसी रात मुझे जलेबी मिल गई थी, मेरी पहली मूवी। और मज़े की बात ये थी, उन्होंने मुझे कॉल किया, सर ये स्क्रिप्ट है और अगर आप एक दफ़ा सुन लें। मैंने कहा सुनाइए। अच्छा, फिल्म्स का ये होता है कि हर कोई इतना सीरियस नहीं होता फिल्म्स के बारे में, आप जानते ही हैं इस बारे में, कि कोई लोग आएंगे, कुछ लोग, और वो कहेंगे हाँ ये वाली फिल्म है, फिर वो 2 हफ्ते के बाद नहीं होंगे। ये लोग आए, मैंने भी सुना, अच्छा सुनाइए क्या स्क्रिप्ट है। मुझे स्क्रिप्ट लगा के बड़े मजे का। इन्होंने कहा सर एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि हमें डेट्स जो है ना वो फौरन चाहिए। और वो आपकी एग्जैक्टली वही डेट्स थी। सो एवरीथिंग व्हिच हैपेंस इन योर लाइफ फॉर बेटरमेंट प्री प्लान, यस, प्लान किया होगा आपने। और मुझे लगता है जो चीज़ मैंने जिंदगी में अल्लाह ताला से मांगी है ना, वो अगर पीछे जाती भी है तो वापस मेरे पास आती है। अगर मुझे जैसे होता है सच्चे दिल से मांग होते हैं, जैसे कोई स्क्रिप्ट यही जो बात कर रहे हैं तो ये ख़त्म हो गई, दानिश फिल्म कर रहे थे, मुझे बड़ा, मैं दूसरा ड्रामा कर रही थी। अच्छा, उन्होंने भी शुरू कर दिया, फिर बाद में कुछ अरसे बाद जाके सालों बाद एक प्रोजेक्ट को शुरू कर दिया। एक्टर भी उनके साथ कर रहे थे वो लोग काम उस प्रोजेक्ट पे। बीच में अचानक से मुझे कॉल आई कि हमें तुम चाहिए हो। मैंने कहा अब कैसे चाहिए हो, मैं तो नहीं अवेलेबल। नहीं, जो एक्टर है हम लोग नहीं, वो हम बस हम उस कैरेक्टर में हमने उसको सोचा, आपको ही सोचा हुआ था। मैंने कहा तो सोचा होता है तो फिर आप मतलब उस वक्त बोलते हैं ना, अभी आप ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, मुझे नहीं लगता, क्योंकि सब लोग मेरे दोस्त हैं। तो आप किसी एक्टर को निकाल रहे हो कि हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं, 10 दिन का काम कर दिया और किसी भी चीज़ का रिग्रेट नहीं करना चाहिए यार। अल्लाह ताला ने आपके लिए सबसे अच्छा प्लान किया है बस। और दानिश टाइम्स कभी ऐसी, ये जनरल एक बात करूं, कभी ऐसा ही कॉल आ जाए ना कि फलां अपने लाइक अपनी ही कैटेगरी में जो एक्टर्स फॉल करते हैं, सारे दोस्त आ रहे हैं, अगर आप कम मिलते भी हैं बट यू थिंक गुड अबाउट देम, तो मैं तो फोन कर लेता हूँ कि पूछ। मैंने आपसे भी 1-2 चीजें पूछी, हालांकि मेरी दानिश की कोई बहुत इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मैं जब पूछता तो मैं पूछ लेता हूँ कि यार ये 1-2 और एक्टर्स उनको कुछ ऑफर हुआ, मैंने उनको फोन कर दिया, भाई ये तेरे वाला मुझे बोल रहे हैं, क्या सीन है। तो वो क्योंकि काम तो यार अपने नसीब से मिलना है। हम लोग सब भी एक फैमिली बन जाते हैं, तो हम लोग जितने एक दूसरे के साथ जुड़े रहते हैं ज्यादा अच्छा लगता है। बिल्कुल सही यार, एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है, स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर तो बहुत ही। ठीक है, अच्छा हमें भूल गए रैपिड फायर। हम अपनी बात से बात और दास्तानों में चले गए यार। अच्छा, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट जिसको करने का पछतावा हो?
यार मैं किसी का नाम नहीं लूंगा नहीं, ये दिस इज अनफेयर। ये कैसा रैपिड फायर है? एक नाम उनके लिए, एक नाम लेना पड़ेगा। नहीं कुल नहीं, मुझे लगता है कभी-कभी जिंदगी में बुरा काम करना या कुछ ऐसा देखो, मुझे मालूम है मैंने कौन सा प्रोजेक्ट मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तो बता सकता हूँ। मैं तो नहीं बता सकता यार, हम ऑन स्क्रीन तो नहीं बोल सकते कभी भी, क्योंकि बहुत दफा मुझे लगता है हम सोचते हैं यार ये बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जाएगा, वो उतना अच्छा नहीं जाता। लेकिन एक बात है, हर बुरा प्रोजेक्ट भी आपको एक सीख देके जाता है कि यार आइंदा ये वाली गलती, और अगर मैं फिर वो गलती करूं तो फिर मैं शायद कैपेबल नहीं हूं ये काम के लिए। अच्छा, एक और सवाल ये है कि कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो किया हो और फिर खुद ही छोड़ दिया हो? कभी भी। हाँ? अच्छा, कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी भी ऐसा नहीं। ओके। एक दफा मैंने कमिटमेंट कर ली किसी के साथ, उसके साथ मैं एंड तक हूँ। ऐसा नहीं हुआ कि कभी बीच प्रोजेक्ट से मैं निकल गया कि मैं नहीं कर रहा यार, अनलेस कि कोई मेरे साथ बहुत मेजर कोई ऐसा मेजर इशू करे कि किसी के सामने बेइज्जती कर दी आपने, या कोई ऐसी बात कर दी जो किसी और का राइट है और आप करें नहीं, यू हैव टू डू दिस बिकॉज आई एम अ प्रोड्यूसर, आपको ये करना ही पड़ेगा। वो तो ऑब्वियसली फिर मैं नहीं, फिर उस वक्त नहीं सुनता। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं किसी के साथ ज्यादती करके और फिर वो प्रोजेक्ट छोड़ दूं। सही है। अगला सवाल ये कि गुस्सा अगर आ जाए बहुत ज्यादा तो गुस्से पे कंट्रोल नहीं होता? यार मुझे तो आना खत्म ही हो गया, मुझे लगता है यार शादी से पहले मुझे गुस्सा आना शुरू हो गया है इस बात को लेकर। ये नॉर्मल बात नहीं है, सही बता रहा हूं, नॉर्मल नहीं है यार। मेरी टीम है यहाँ पे भाई, मेरे ख्याल से इन लोगों के साथ मुझे 4 महीने हो गए। ये 4 महीने कैसे गुजर गए बोल के साथ, अनबिलीवेबल टाइम है मेरा आप लोगों। दैट्स अमेजिंग यार। ये तो एक वो कहते हैं ना, आपने ओवर पावर कर ली एक आदत जो होती है गुस्से की। कभी मुझे लगता है गुस्सा एक होता है कि एक इंसान को बिला वजह गुस्सा आ रहा होता है। आज भी अगर दानिश के सामने कोई ज्यादती होगी तो गुस्सा ना करे कोई किसी के साथ, कोई झूठ बोलेगा तो गुस्सा आएगा। सही बात पे गुस्सा आता है जहाँ पे करना चाहिए। वो नहीं है कि पानी नहीं मिला हुआ तो खाना गर्म नहीं किया हुआ, वो वाला गुस्सा नहीं है। अच्छा, क्या ये सच है कि मोहल्ले में लड़कों के लिए क्रिकेट टूर्नामेंट स्पॉन्सर भी करते हो और खुद भी खेलते हो उनके साथ? मैं खुद खेलता हूँ, स्पॉन्सर तो नहीं यार, वो लेकिन जमा ये खुद ही करते हैं। जिनके साथ खेलता हूँ जरूरत नहीं है स्पॉन्सरशिप की, तो मैं खेलता हूँ। लेकिन अब नहीं, इट्स बीन ऑलमोस्ट अ ईयर नाउ, टाइम नहीं मिला। अब टाइम नहीं मिला। आयशा के अलावा कोई ऐसी को स्टार जिसके साथ काम करने का बहुत मजा आया? बहुत मजा आया। बहुत सारे ऐसे जो मुझे लगता है कि दानिश ऑन स्क्रीन मुझे हमेशा जितनी भी हमारी पैशनेट एक्ट्रेसेस हैं सारी, ऑलमोस्ट सभी। नहीं, मसलन किसके साथ यार? यार मैंने ये नहीं कहा भाई सबकी तारीफ कर, मैंने नाम पूछा है। आयशा बताएगी किससे अच्छा लगता था? अच्छा, मुझे दानिश का जो शुरू में अच्छा लगता था सनम के साथ अच्छा लगता था, और सनम बलोच के साथ अच्छा रहा। और उसके अलावा दानिश ने भी रिसेंटली किसके साथ किया था, माया के साथ कमर्शियल, तो वो मुझे अच्छा लगा था। अच्छा, मैं एक लड़की का नाम लेता हूँ यहाँ पर, मुझे लगता है उसका नाम ना काफ़ी कम लोग लेते हैं, और वो इतनी ब्रिलियंट है और इतनी पैशनेट है एक्टिंग के बारे में कि मैंने उससे ज़्यादा पैशनेट किसी को नहीं देखा। उसका नाम है सनम चौधरी। हाँ। मैंने किया था अब देख खुदा क्या करता है, और एक और उसके साथ प्ले किया था। यार ऑन टाइम आती थी, अपने कैरेक्टर में रहती थी, और वो इतने शौक से करती थी हर एक चीज़, यू नो, अपना वार्डरोब बनाना, और मैंने इसमें अपना वोकल क्या रखना है, मैंने कब रोना है। कमाल एक्ट्रेस है, जबरदस्त। शी इज अ गुड एक्ट्रेस। या शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस। और ये बड़ी अच्छी बात होती है कोई गैर मौजूदी में तारीफ करे। अच्छा, अगर फॉरेन लोकेशन में पाकिस्तानी मूवी करने का मौका मिले और एक्ट्रेस चूज करनी हो आयशा के अलावा, तो किस एक्ट्रेस को चूज करोगे? ऐसे ये मेरे ऊपर है कि चूज करनी हो? हाँ। यार मैं कितना खुश हो रहा है। कास्टिंग में दानिश का हमेशा वैसे होता है। एक्सप्रेशन नहीं देखा मैंने, देखा है। मैं यहाँ आंखें होती हैं बीवियों की, आपको नहीं पता, अपनी बीवी से पूछना। नहीं, उसको कोई पता नहीं चलता। तो वो यार मैं जाना चाहूंगा अलेक्जेंड्रा डेडारियो के साथ। ओके, मुझे बड़ी पसंद है। मैं वही चूज की, यहाँ की लोकल कोई नहीं होगी। लोकल के साथ भी जा सकता हूँ। जैसे आपकी फिल्म्स आती हैं और आपसे पूछा जाता है तो आप बताते हैं ना, हाँ, किस कैरेक्टर में कौन अच्छा लगेगा, उस हिसाब से मेरा खालिद दानिश बताते हैं। यार ये कैरेक्टर मतलब ये नहीं बोलते कि ये मेरी फेवरेट है तो इसी को लो। लेकिन अलेक्जेंड्रा के साथ अगर कोई स्क्रिप्ट अच्छा भी नहीं होगा तो मैं करूँगा। ये नहीं बोलेंगे। नाम ले भाई, नाम ले, कोई अपनी एक्ट्रेस का नाम ले ले। अपनी एक्ट्रेस का नाम लूँ यार? फिल्म की एक्ट्रेस है ही 4-5, 3। टीवी का फिल्म में मुझे माया पसंद है, माया पसंद है। मैंने ये तो नहीं पूछा आयशा को क्या पसंद है, मैंने आयशा को तो नहीं पूछा। मैं तो माया भी अच्छी है, कुबरा भी अच्छी है। मुझे लगता है ये नाम लेने से डरते हैं। यार ये क्या हो रहा है यार? ये देखिए, मैं नाम लेने से नहीं डरती, सारी मेरी दोस्तें हैं। ये मुझे लगता है घबराते हैं, एक का नाम लूंगा तो दूसरा, तो फिर तीसरा। मैं नहीं घबराती, मुझे पता है, मुझे ये अच्छा लगता है भाई, किसी को बुरा ना लगे। मैं भी बहुत अच्छी है, बहुत कमाल एक्ट्रेस है। माया भी बहुत अच्छी है, और भी बहुत सारी नई लड़कियां। कभी किसी फैन के साथ लंच डिनर किया? मैं अभी तक तो नहीं। बहुत पहले, शादी से पहले? हाँ।
शायद कभी किया हो। मैं तो उससे पहले भी आपकी जिंदगी थी, अब शादी की बात की मैं बात नहीं सिर्फ एक्चुअली मेरी जिंदगी में जब ये गलत ये है आयशा के साथ बुला लिया जो कि नहीं आयशा के बगैर भी बुला के तुम्हें तो यही बातें कर रहा था। मुझसे भी आगे क्या था घर से दानिश? नहीं आप अगर मुझसे भी सवाल करेंगे सबूत दिखा दे, आपने लंच डिनर या कुछ यार इतना अरसा हो गया, किया होगा मेरा आज तक कोई अफेयर कोई स्कैंडल आया इनके अलावा नहीं कभी भी। तो उसकी वजह होगी ना कोई, यार आजकल सोशल मीडिया इतना ज्यादा, कोई तो बता। डिनर करने का ये मतलब तो नहीं कि आप कोई अफेयर शादीशुदा आदमी, अब क्यों जाऊंगा? मैं पुरानी बात कर रहा हूं। आप गए हैं कभी? इन्हीं के साथ जाता था। आप गए हैं कभी? फैन के साथ नहीं गया, लेकिन बहुत सी दोस्तों के साथ गया। दोस्तों के साथ पूछिए ना। हाँ तो चलो बता दो, वो भी तो फैन भी तो होते हैं। दोस्तों के साथ तो सब जाते हैं, फैन और फ्रेंड्स में बड़ा फर्क है यार। दोनों एक साथ। अब मैं देखता हूँ ऐसा के सवालात में दानिश इतना बोलता कि नहीं बोलता। बच के चले गए हम, कोई ऐसी बच के रहना रे बाबा। जी जनाब, अब बारी है आयशा की। आयशा, इन 3 नामों को अरेंज करें बेस्ट एक्ट्रेसेस के हिसाब से। महविश हयात, माहिरा खान, आयशा उमर। हाँ अच्छा, मैं अगर अपनी पसंद देखूं तो मैंने जब काम शुरू किया था तो मैंने महविश के साथ भी किया है। अच्छा, मुझे जब मैंने पहला शो किया था तो माहिरा थी उस शो में। तो उस हिसाब से पहली दफ़ा मिली माहिरा से थी, तो मुझे माहिरा का एक अच्छा मुझे वो लगता है। उसके बाद महविश से मुलाकात हुई, उसके साथ काम की लड़कियां मोहल्ले की, तो फिर महविश उसमें आ गई, मेरी जिंदगी की एक्टर्स उसमें माहिरा आ गई। फिर ऐसी फिर मैंने आयशा उमर के साथ शोज किए हैं, वो किया था, उससे दोस्ती हो गई, तो फिर आयशा उमर भी जिंदगी में आ गई। तो उससे सारे लोग आते हैं। तीनों ही बहुत टैलेंटेड हैं, तीनों ही माशाल्लाह। तीनों की अपनी एक वो जगह है जो एक दूसरे से कोई ले नहीं सकता। सब माशाल्लाह अपनी जगह पे। बिल्कुल सही। अच्छा यार, ये बड़ा अजीब सा सवाल इन्फॉर्मेशन है कि आपके घर वालों ने जूता छुपाई की रस्म में दानिश का जूता कहाँ छुपाया था? कि मिल नहीं रहा था। इनकी अम्मी के बैग में। एक्चुअली इनकी अम्मी के बैग में, तो वहाँ तो कोई पहुँच ही नहीं सकता। तो वहाँ गया कैसे? वहाँ तक भेजा गया, ऐसे थोड़ी जाएगा। अच्छा, मतलब उनको, मैंने कहा शायद उनको भी नहीं पता था शायद इस बात का। उनके बैग में तो ये जो इनके लड़के सारे दोस्त और सारे कजिन्स थे, वो बाकी सब जगह तो ढूंढ रहे थे, अम्मी के बैग में नहीं ढूंढ रहे थे। तो कितनी देर बाद मिला? सबको बता दें, ये वाला आइडिया काम करता है। ओके, जबरदस्त। बड़े पैसे लूटे इन्होंने भाई। अच्छा, दानिश के अलावा कोई और ऐसा एक्टर जो वाकई बहुत हैंडसम और स्मार्ट लगता हो कि वाकई यार एहसन खान? ये मेरे शो में बैठी बोल रही है। नहीं, हम बोलते हैं ना ऐसे तो गुड लुकिंग है। यस, थैंक यू। वैसे यार आपस की बात है, गुड लुकिंग इमरान भी बहुत है और भी यसफर भी है, सारे बहुत सारे लड़के गुड लुकिंग है। पर मुझे अच्छा लगता है, अपनी पसंद बता रहे हैं अपनी पसंद बता रही हूँ ना मैं। सुना है दानिश की शादी के बाद भी दोस्तों को बहुत टाइम देते हैं और आपको अच्छा नहीं लगता? जवाब देंगे आप या मैं? आप दीजिए आपका हो रहा है। जी हाँ, मुझे बहुत बुरा लगता है कि सारे दोस्तों से, मैंने दोस्तों की बीवियों से दोस्ती करके उनके भी जहन भर दिए कि मियाँ को घर से बाहर मत निकालो रात को, माहौल इतना वो है क्या है, रात में वो नहीं आते बाहर। और मैं कहती हूँ दोस्त के पास नहीं जा रहे आज आप? कहते हैं नहीं। मैं कहती अच्छा। और दिल में अब मैं कहती हूँ यार चले जाओ, थोड़ा सा चले जाओ, चलो मैं भी कुछ करती हूँ ना, फिर अपने काम वाम स्क्रिप्ट वगैरह। तो अब होता दानिश नहीं जा रहे होते, तो अब मतलब काम और काम से घर। सबको बोल के कि यार आपने अपने मियाँ को देखे हर वक्त बाहर, क्या खत्म कर दिया सिलसिला, खत्म कर दिया सब कुछ यार। नहीं, एक स्टेज पे आके ये होता है जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे हो और फिर भी टाइम देना पड़ता है। मुझे लगता है बच्चों को टाइम देने के लिए। बिल्कुल सही है, अच्छी बात है, वेरी नाइस। शादी के बाद स्क्रीन पर गायब हुई, क्यों हुई थी गायब? क्यों हुई थी? बच्चों के लिए हुई थी। अब उसमें तो काम नहीं करना था ना मुझे। शुरू में वैसे ही थोड़ा टाइम देना था। मेरा एक्चुअली पहला जो था, ऑब्वियसली शादी के बाद आप नए घर में जाते हैं तो आपको टाइम चाहिए होता है वहाँ पे। तो मैं सोच के गई थी कि शादी के बाद थोड़ा टाइम मैं दूंगी। काम का मैंने नहीं सोचा था, काम का शायद नसीब में था तो वो मैंने कर लिया, वरना सोच के मैं गई थी कि घर, बच्चे, फैमिली, मियाँ, फिर आगे सोचूंगी, उनसे आगे बाद में सोचूंगी। कभी मैं प्लान नहीं करती। तो शुरू में एक ब्रेक लिया बस सिर्फ इसलिए कि शादी को, घर को टाइम दे सके। ब्रेक बहुत लंबा नहीं था। मतलब मैंने ये नहीं किया कि मैं ब्रेक कर रही हूँ, बट मैंने कहा मैं शादी कर रही हूँ अभी। पहले ये जरूरी काम करूंगी, बाद में करूंगी, बिकॉज़ ये ज्यादा जरूरी काम है। और यार सारे काम, बल्कि ये बात मैं सबको बताना भी चाहता हूँ, सारे काम शादी के साथ साथ हो जाते हैं। जो आजकल बहुत सारी यंगस्टर्स हैं, नहीं यार हम शादी नहीं करेंगे, उसमें ये प्रॉब्लम नहीं, बट आई थिंक आपका लाइफ पार्टनर अच्छा होना बहुत जरूरी है। हर चीज, हर प्रोफेशन में। ये जरूरी नहीं कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ, अगर मैं डॉक्टर भी हूँ और मेरा अगर हस्बैंड मुझे अलाउ नहीं कर रहा मैं नाइट ड्यूटीज करूँ और ये करूँ, तो मेरा पढ़ाई पिछले सारे साल मेरे बेकार है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। उसके लिए अच्छा, कभी ये इनसिक्योरिटी हुई, जो कि एक नेचुरल बात है कि दानिश को बहुत सी लड़कियां देख रही हैं और मैं बैठी हुई साइड पे और ये लड़कियां इसके इर्द गिर्द घूम रही हैं, मैं वो देख रही हूँ, टेढ़ी नजर से लड़कियां मुझे देख रही होंगी। तो मुझे बिल्कुल दानिश को इनसिक्योरिटी कि ये मेरी फैन है यार, उधर देख रहा है। दानिश को होता है कि मतलब
अच्छा ठीक है, दानिश बड़ा इजी डील करता है, दानिश को नहीं वो होता ना, मैं घबराती हूँ। अच्छा मुझसे मेरे पास लड़के आने से जरा घबराते हैं, वो भी दानिश को ऐसे देखते हैं कि दानिश का जरा पता नहीं क्यों डरते हैं। फिर वो भाभी जाहिर है जब ये थोड़ा सा है ना कि दानिश का एक मुक्का पड़ गया, आयशा से कैसे बात आते हैं ना तो वो बड़ा घबराते हैं अगर दानिश आसपास कहीं घूम रहे हो तो। ये भी अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अच्छा सच बताना, आर यू अ बेटर एक्ट्रेस डू यू थिंक, और दानिश इज अ बेटर एक्टर? मुझे लगता है हम दोनों कोशिश अच्छी करते हैं। बेटर आप नहीं बोल सकते, अगर मैं कहूँ तो मुझे लगता है दानिश का काम बहुत अच्छा है। दानिश मेरे जैसा काम नहीं कर सकता, मैं लड़की नहीं बन सकता। घूम फिर के वही बात है कि दोनों बस एक दूसरे को बचा रहे हैं। नहीं अच्छा बोल दो दानिश, अच्छा चलो ये बोल दो। नहीं सच बोल, आप अच्छे एक्टर, एहसन खान इज अ वंडरफुल एक्टर। नहीं मुझे लगता है मुझे तो सारे एक्टर, मैं बता रहा हूँ आपको, थैंक यू यार, बहुत अच्छा काम है, बड़ा वर्सटैलिटी आपके काम की। थैंक यू वेरी मच, बट स्टिल आई वुड स्टिल आस्क दानिश, यू टेल मी द ट्रूथ, डू यू एट टाइम्स फील कि आयशा बहुत अच्छी एक्ट्रेस है? हाँ, नहीं लगता? अब मैं यही दानिश को कहती हूँ कि मुझे नहीं आता काम, मैं तो दानिश के सीरियल्स से सीखती हूँ। दानिश को पूछता है ये कैरेक्टर ऐसे कर रही हूँ, ये कर रही हूँ। ये काम ऐसा है कि हम सीखते हुए ही जाते हैं। मुझे लगता है हर वक्त सीख रहे हैं। कभी-कभी मुझे लगता है मुझे आ ही नहीं रहा कुछ, कभी डायरेक्टर आपको बता रहा होता है वो बात, आप वो कहता है नहीं ये नहीं वो चीज़ आप वो एक्सप्रेशन वो फील नहीं आया। अभी लास्ट में प्रोजेक्ट में करी थी तो बहुत पॉजिटिव करते करते नेगेटिव में आपको समझ नहीं आता, तो आप सीखते हैं नए एक्सप्रेशंस अपने एक्सप्लोर करते हैं। चेंज और जंप करना भी थोड़ा मुश्किल होता है एक्टर के लिए, बट एट टाइम्स आप कर सही रहे होते हैं, आपको अपनी सेटिस्फैक्शन नहीं हो रही थी, दूसरे को ठीक लग रहा है। बिल्कुल सही बात, ये भी होता है, कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे होते हैं मे बी आप। अच्छा कभी ऐसी सिचुएशन हुई कि प्रोजेक्ट साइन कर लिया और फिर उसके बाद जब दूसरी कास्ट देखी और पूरा सेटअप देखा तो कहा यार ये मुझे नहीं करना चाहिए था, तो कैसे उससे निकलते हो फिर? अच्छा मुझे ये तो बहुत बार हुआ है दानिश, ये हंस रहा है इस बात पे कि ये हो चुका है बहुत बार। मैं इस बात की हूँ कि मुझसे जो कमिटमेंट आपकी हुई है आप उसी तरह रहो। अगर ये मैं बोल देती हूँ ये बात कि देखें अगर आप एहसन को ले रहे हैं इस प्रोजेक्ट में तो मैं एहसन को पूछ लूँगी एहसन तुम कर रहे हो, तो हमारी फिर पीछे जो है ना बहुत सारी प्लान करना शुरू कर देते हैं। अच्छा हम ये करेंगे, लोग ऐसे करेंगे, फिर उसके बीच में आप बोलो एहसन को पता ही नहीं है ये बात और वो कोई और एक्टर हो गया है तो मैं नहीं करूँगी उस प्रोजेक्ट को। सो वो वाले मसले जहाँ होते हैं वहाँ पे कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सच बोलें, बिल्कुल सही है। अच्छा जी ये बताएं कि शोबिज़ में होने का सबसे बड़ा फायदा? मुझे तो पासपोर्ट की लाइन में नहीं लगना पड़ा कभी। अच्छा शोबिज़ में होने का सबसे बड़ा नुकसान? कि मैं पर्सनल लाइफ नहीं होती जैसे नॉर्मली लोगों की होती है। एक नुकसान ये है कि मैं बहुत सारी जगहों पे जा नहीं पाती। बहुत सारी जैसे फॉर एग्जांपल जैसे कहीं मस्जिद में या कोई ऐसी जगह पे जब वो होते हैं ना दर्स होते हैं या कोई ऐसी जगह होते हैं वहाँ आप ऐसे नहीं जा सकते बिकॉज लोग आपको जज करने लग जाते हैं या लोग आपको अलग तरीके से देखना शुरू हो जाते हैं कि लाइक ये यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब वो वाली जगहों पे आप थोड़ा सा फील करते हैं बिकॉज इस्लाम मेरा और मेरा अल्लाह ताला मेरे दिल को जानता है हाल को। सो मैं कहीं जा रही हूँ नहीं जा रही, लोग इस चीज़ को नहीं समझते कि हम सेलिब्रिटीज़ हैं। अगर हम अभी शो कर रहे हैं तो नमाज तो पढ़ी नहीं होगी, इन्होंने रमजान में शो कर रहे हैं ये लोग, तो वो चीज़ें मैं कह रही हूँ छोटी छोटी बात है। किसी को जज करना ही नहीं चाहिए। तो ये आई थिंक हमारे साथ जुड़ गई ये चीज़ें उनको करने में, पर हम इससे निकल नहीं सकते मुझे लगता है, तो हम इसको ऐसे ही जाने देते हैं। मतलब इसको क्लैरिफाई भी नहीं करना चाहिए बार-बार, लोग जो समझते हैं मुझे लगता है वो नहीं अंडरस्टैंड कर सकते देखने बट पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दिस। ये मेरा स्टांस है, मैं हमेशा ये बोलता हूं कि दे हैव टू अंडरस्टैंड कि इवन एक्टर्स कैन बी ग्रेट ह्यूमंस, दे कैन बी ग्रेट मुस्लिम्स आल्सो, तो इसलिए किसी को जज करना ही नहीं चाहिए। मुझे लगता है हमारी जॉब है, जिस तरह आप सुबह 9 to 5 निकल रहे हैं, हम भी अपने घरों से बच्चे छोड़ के हम काम पे निकल के यहाँ बैठे हुए हैं, सो हमें उसी तरह रिस्पेक्ट का मिलना चाहिए। जबरदस्त जी आयशा, वेरी नाइस, क्या जवाब दिया आयशा ने। आपके ख्याल में आयशा खान शादी के बाद स्क्रीन पर नजर क्यों नहीं आ रही? शादी के बाद लाइफ बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है बच्चों में, जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने अपने बेटे को पकड़ा हुआ है, तो औरतों को थोड़ा सा मसरूफियत हो जाती है। मेरे ख्याल से उनकी अपनी कोई मसरूफियत होगी ज़ाती, उस हवाले से वो नहीं आ रही होंगी। अपनी शादी लाइफ में बिजी हो जाते हैं, बिजी होंगी बच्चों के अंदर, इस वजह से। आपको सबसे ज्यादा आयशा किस ड्रामे में अच्छी लगी? कहीं अनकहीं, कोई चांद रख, प्यारे अफसर? प्यारे अफजल में कोई चांद रख, कोई चांद रख, प्यारे अफसर। कोई एक मशवरा जो आयशा खान को देना चाहें? टीवी पर आती रहे रौनक के टीवी की, वो स्क्रीन पर ज्यादा नजर आएगा क्योंकि उनके फैन उनके लिए बहुत वेट करते हैं। दोबारा आ जाए, बहुत अच्छी जो है एक्टर है वो और हमें बहुत पसंद है। आयशा खान को 2 बॉलीवुड मूवी ऑफर हुई हैं, क्या इनको करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करनी चाहिए, बहुत अच्छी है वो। नहीं, उनको मूवीज के सीन देखने चाहिए, उनकी स्टोरी क्या है, अगर अच्छी स्टोरी है और हमारे मतलब सोसाइटी के लिए बेहतर हो
तो किसी को एतराज ना हो तो करनी चाहिए। जी करनी चाहिए, बिल्कुल, बहुत अच्छी एक्ट्रेस है वो। अगर आप आयजा खान को एक गिफ्ट दे रही हो तो क्या गिफ्ट देंगी? दिल दे बैठेंगे हम तो, लेकिन शादी हो चुकी है उनकी। फिलहाल ईद का मौका है तो सूट दे दूंगी। गिफ्ट यार 350 रुपए की सेल लगी हुई है, बहुत जबरदस्त। वो पहले मुझसे मिल तो नहीं, फिर गिफ्ट दूँ ना। आपके ख्याल में आयजा खान की फिटनेस का राज क्या है? जिम, एक्सरसाइज। मेरा से कम खाता है शायद। अच्छी डाइट। कभी-कभी अच्छा लगता है ऐसी बातें सुनना। मगर दानिश के बारे में ऐसी कोई बात की तो फिर फड्डा हो तो क्या, और फिर हाँ ये तो है। मेरा क्यों कोई ऐसी बात करे? नहीं, इसमें तो अच्छी बात की उन्होंने। उसने देखो, ये तो मजाक है। हम देखे छोटी-छोटी बातें दिल पे नहीं लेते, हम एंजॉय करते हैं। दानिश का पैकेज देखिए, दानिश के बारे में क्या सवाल है? आयजा देखिए, दिखाइए। घर जाके रिपीट करूंगी सारी। दानिश तैमूर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में T20 खेलने के लिए सिलेक्ट कर लिया गया है। क्या इससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कोई फायदा होगा। लगता नहीं है फायदा होगा। शायद, मुझे नहीं लगता। ऐश्वर्या राय ने इस बात को आखिर मान लिया है कि उनका शादी के बाद दानिश तैमूर के साथ अफेयर था। इस बारे में आपकी क्या राय है? हो ही नहीं सकता ऐश्वर्या राय का दानिश तैमूर के साथ अफेयर, क्योंकि दानिश तो आयजा को पसंद करता है शुरू से। नहीं, वो बहुत अच्छे इंसान है, ऐसा नहीं हो सकता। दानिश तैमूर ने अपनी गोरी रंगत का राज बताया है कि वो रोज नाश्ते में 2 चम्मच व्हाइट पॉलिश खाते थे। क्या ऐसा मुमकिन है? हो सकता है। बिल्कुल नहीं है। दुबई एयरपोर्ट पर दानिश तैमूर को 2 अरब के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया गया है। क्या वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे? नहीं, वो क्यों करेंगे, उन्हें जरूरत ही नहीं है मनी लॉन्ड्रिंग करने की। ऐसा हो नहीं सकता, वो बहुत अच्छे आदमी हैं, फैमिली वाले। पाकिस्तानी एक्टर दानिश तैमूर ने ऐलान किया है कि वो बच्चों के लिए कराची के महंगे तरीन इलाके में क्रिकेट ग्राउंड बनाएंगे। क्या ये अब मुमकिन है? नहीं भाई, नामुमकिन है। वो खान शायद अफरीदी खान बना के देंगे बस। मुझे नहीं लग रहा बनाएंगे। दानिश तैमूर ने दूसरी शादी का ऐलान कर दिया है। आपके ख्याल में उनकी दूसरी बीवी कौन सी एक्ट्रेस होंगी? आई थिंक मतीरा हो सकती है। मुश्किल है, उनकी खुद की वाइफ इतनी अच्छी है। मैं समझता हूँ आयजा भाभी से बेस्ट कोई नहीं है। एक ही काफी होती है फिलहाल तो। दानिश तैमूर ने कहा है कि वो जल्द एक्टिंग छोड़ रहे हैं। इनको अब कौन सी फील्ड चुननी चाहिए? मॉडलिंग की। होस्टिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं आजकल। होस्टिंग में बहुत अच्छा, बोल का जो चल रहा है शो, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। वो अगर करना चाहें तो होस्टिंग में बेहतर है। कुछ सवाल मुझे अच्छे नहीं लगे। मेरे जो लोगों ने टेढ़े सवाल किए थे उसका जवाब मेरी ऑडियंस ने दिया है। ना, कैसा जवाब दिया? दानिश बड़ा अच्छा है मुझे यार। जरूरत नहीं होती कुछ बताने की यार। ये इसके पीछे कोई चालाकी, इस पैकेज के पीछे कोई चालाकी। इसके पीछे एक अच्छी बीवी। हाँ, अच्छा, इस पैकेज के पीछे चालाकी है कोई। ये दोनों के बीच दूसरी में शादी बैठी करवा रहे मेरी भाई। हाँ यार, ये तो बीवी मेरे लिए एक इतनी हसीन बीवी, मुझे और चाहिए नहीं कोई। क्या बात है। घर भी तो जाना है मुझे साथ। जबरदस्त। वैसे आसान नहीं है, मुझे लगता है ये शादी करना, संभालना। जब तक शादी नहीं होती आपको लगता है यार अगर मैं दूसरी शादी कर ले क्या करोगे? शादी करके तो नहीं भाई, एक ही बहुत ये है। बच्चे भी यही। हाँ, एक ही बहुत है। तुम ही लोगों से थोड़ी देर के लिए ब्रेक दे दो तो सही है। नहीं यार, बच्चे होते हैं तो फिर वो ना उनको अटैच करना माँ बाप से बड़ा ज़रूरी है। उनका जो ब्रॉट अप होना, उसमें ये नहीं होना चाहिए कि यार स्प्लिट फैमिली थी। सही है, बहुत सारे लोग हैं जो कर भी लेते हैं 2 शादियाँ 3 शादियाँ, हमारे मज़हब में भी है। लेकिन एक चार्म है 1-on-1 का, जैसे मैं और आयजा हैं, हमारे बच्चे हैं, उस एक शादी का एक चार्म ऐसे मुझे लगता है जुड़े हुए हम लोग, और जैसे वक्त गुजर रहा है हमारा सबका साथ, वो और खूबसूरत होते जा रहे हैं। और मुझे लगता है हम आने वाले कल के लिए सोचने लगे और उनको लेकर। एंड ऑफ कोर्स आई जस्ट फील कि ये हर कोई नहीं सोचता। जो अपनी वैल्यूज को बरकरार रखते हैं लोग, वही ये बात। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।